Hello students, in this video we will discuss about function body. In the previous video we already discussed about elements of function body, that is local variable declaration, statement block and return statement. लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, जब आप लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन को आप क्या करते हो, जब भी आपके प्रोग्राम में कोई भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो तो आपका लोकली डिक्लेयर होता है. जब भी आप किसी भी कंप्यूटेशन के लिए जो वेरिएबल आपको यूज करना होता है वो आप पहले क्या करते हो, फर्स्टली डिक्लेयर करते हो. तो बेसिकली जो आपका लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन है वो आपका क्या होता है, जैसे आपने सपोज करो कि आपने इंट ए इंट बी अगर आपने डिक्लेयर किया है तो ये आपके क्या है फंक्शन में लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, कि आपके पास में जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया वो विद इन फंक्शन आपका क्या करता है, वर्क करता है. लेकिन जैसे ही आप फंक्शन से आप एग्जिट करते हो वो वेरिएबल आपके यूज नहीं होते. तो बेसिकली लोकल वेरिएबल आपके जो स्कोप होता है वो आपका क्या होता है, लोकली होता है विद इन फंक्शन. नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ब्लॉक. द स्टेटमेंट ब्लॉक इज कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स which do all the processing of function. कि आपके फंक्शन में जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, जितनी भी कंप्यूटेशन होती है वो आपकी किस में होती है, स्टेटमेंट ब्लॉक. नेक्स्ट वन इज रिटर्न स्टेटमेंट. जब आप रिटर्न स्टेटमेंट है वो आप यूज करते हो, जो आपका फंक्शन में आपने कोई वैल्यू कंप्यूट की है वो आप रिटर्न स्टेटमेंट में क्या करते हो, आप रिटर्न करवाते हो. तो बेसिकली आपके पास में अगर देखें तो सम एग्जांपल ऑफ फंक्शन डेफिनेशन आर, कि आपके पास में क्या है, फर्स्ट वन जैसे वॉइड सम इंट ए कोमा इंट बी. void is the function type, function data type. Sum is the function name. Int a int b is the formal parameter. Now function body consists of local variable declaration int c. This is the local variable declaration. C is equal to a plus b. This is the statement block. Printf sum is equal to percentile d C. This is also statement block and this is the return statement. जब आप void डेटा टाइप यूज करते हो तो रिटर्न स्टेटमेंट आपका क्या होता है, ऑप्शनल, कि आप अगर आप यूज करते हो तो भी आपका इफेक्ट नहीं होता, अगर यूज नहीं करते हो तब भी आपके फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होता. जब भी आप रिटर्न स्टेटमेंट में कोई वैल्यू पास करते हो वो आप किस में करते हो, इंट डेटा टाइप में, फ्लोट में, डबल में, लॉन्ग इंट में या फिर कैर में. सेकेंड वन इज जैसे लॉन्ग इंट आपने यूज किया फैक्टोरियल. इंट एन इज द फॉर्मल पैरामीटर. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फंक्शन हेडर. इंट आई लॉन्ग इंट प्रोडक्ट आई इफ एन ग्रेटर देन 1 फॉर आई इज इक्वल टू 2, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस आई product into is equal to I. Return product. Okay, now this is the function header and this is the function body. Local variable declaration, this is the statement block and this is the return statement. जब भी आपने क्या किया, लॉन्ग इंट यूज किया तो आपके जो कंप्यूटेड वैल्यू है वो आपने रिटर्न, आपने क्या किया, वो वैल्यू आपने रिटर्न करवाई है. प्रोडक्शन आपने जो भी आप यूज कर रहे हो, जो वैल्यू आपकी आएगी वो आप एग्जैक्टली आप क्या करवा रहे हो, रिटर्न करवा रहे हो. नाउ रिटर्न स्टेटमेंट. जब आप रिटर्न स्टेटमेंट आप यूज करते हो बेसिकली तो आपका रिटर्न स्टेटमेंट का सिंटेक्स आप जो यूज करते हो वो होता है आपका रिटर्न एक्सप्रेशन. दिस इज द सिंटेक्स ऑफ द रिटर्न स्टेटमेंट. अब रिटर्न स्टेटमेंट में जो आप एक्सप्रेशन और जब आप यूज करते हो एक्सप्रेशन, जो आप पैरेंथेसिस आप यूज करते हो ये आपके क्या होते हैं, ऑप्शनल, कि अपनी एक्सप्रेशन आप ये यूज करो पैरेंथेसिस, वो आपके ऑप्शनल होते हैं, आप यूज भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते. बेसिकली आपके पास में अगर आपके पास में क्या है, इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 तो रिटर्न करवाए आपका 0, एल्स रिटर्न 1.
कि आपके पास में क्या है, कंट्रोल स्ट्रक्चर है, जो आपके एक स्ट्रक्चर कुछ और वैल्यू आपकी क्या करवा रही है, रिटर्न करवा रही है, दूसरी स्ट्रक्चर में आपका दूसरा जो फोल्स पार्ट है वो कोई अनदर वैल्यू को क्या करवा रहा है, रिटर्न करवा रहा है। तो बेसिकली आपके पास में ये क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट, कि आपका फंक्शन जो भी वैल्यू कंप्यूट करते हो वो आपकी क्या करवाते हो, रिटर्न। तो आप क्या यूज करते हो, रिटर्न स्टेटमेंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सेसिंग ए फंक्शन। एक्सेसिंग ए फंक्शन means कि a function can be accessed, that is called by simply using function name followed by a list of actual parameters if any। कि आपके पास में पैरामीटर है तो आप उसमें क्या करोगे, पैरामीटर भी पास करोगे इनक्लोज्ड इन द पैरेंथेसिस। तो बेसिकली आपके पास कोई भी फंक्शन नेम आपका क्या होगा, जब एक्सेस करोगे तो फंक्शन नेम, फिर आप क्या करते हो, पैरेंथेसिस और एक्चुअल पैरामीटर, ये आपका बेसिकली एंड सेमीकोलन आप यूज करोगे। तो बेसिकली आपका क्या हो गया, ये एक्सेसिंग या फिर कॉलिंग ए फंक्शन आप बेसिकली क्या करते हो, यूज करते हो। जब आप फंक्शन एक्सेस कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, तो आप क्या यूज करते हो, असाइनमेंट स्टेटमेंट, कि आप सिंपली एक एक्सप्रेशन में आप क्या कर सकते हो, जैसे कोई भी आपने एक एक्सप्रेशन यूज किया, जैसे सी आप एक वेरिएबल यूज कर रहे हो, असाइनमेंट ऑपरेशन आपने यूज किया और उसमें आपने कोई भी फंक्शन आपने क्या किया, कॉल किया, आपने इंट एंड कोई आपकी, तो ये बेसिकली क्या है आपका फंक्शन कॉलिंग। नेक्स्ट वन इज कि आपके पास में जब एक्सेस कर रहे हो कैसे करते हो, कि आपके पास सबसे पहले आपकी क्या होती है, लाइब्रेरी फाइल्स studio.h void main int y is equal to factorial 10 printf %d/n, y। तो बेसिकली जहाँ पे आपने y इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10 है, ये आपका क्या है, एक्सेसिंग ए फंक्शन, दैट इज फंक्शन कॉल। ओके, जब भी आप फंक्शन कॉल करते हो तो वो आपका जो आपके एक्चुअल आपका जो होता है फंक्शन, उसके सेम फंक्शन नेम होना चाहिए और उसमें आप जो भी वैल्यू आप रेफर करते हो वो आपकी क्या होती है, एक्चुअल आर्गुमेंट्स होती है, जो आप जब भी उस फंक्शन में आप पुट करते हो वो आपकी क्या होती है, एक्चुअल वैल्यू को लेता है और जो फॉर्मल पैरामीटर है उन उसके सब्सटीट्यूट करता है उनकी प्लेस पे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन डिक्लेरेशन आपका बेसिकली क्या है, कि जब भी आप किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन को आप क्या करते हो, डिफाइन करते हो, तो जब आपका कंपाइलर है वो आपका क्या करता है, सबसे पहले आपके जो भी फंक्शन डिफाइन होते हैं उनको क्या करता है, उनको कंपाइल करता है। तो बेसिकली जो आपकी अप्रोच होती है वो आपकी अप्रोच क्या होती है, टॉप डाउन अप्रोच आप यूज करते हो। तो टॉप डाउन अप्रोच में आपके पास में जब भी आपका कंपाइलर क्या करता है, जब आप कंपाइलर को कंपाइल करने के लिए देते हो तो कंपाइलर क्या करता है आपका, कि जो मेन फंक्शन में जब फंक्शन कॉल है, जो आपका फंक्शन एक्सेस कर रहे हो, तो उसको क्या करता है, उसको एक्सेस करते हो फंक्शन को, तो आपका कंपाइलर अलर्ट करता है कि आपके पास में जो फंक्शन आपने क्या किया, एक्सेस कर रहे हो, एक्सेसिंग फंक्शन, वो आपका क्या है, कि बाद में लेटर आप क्या कर रहे हो, उसको डिफाइन कर रहे हो, कि आप उसको बेसिकली क्या कर रहे हो, यहाँ पे सिर्फ आप फंक्शन एक्सेस कर रहे हो लेकिन उसकी डेफिनेशन कहीं और है, जिनको आप जहाँ पे आपने इसको क्या किया, डिफाइन किया है। तो आप क्या करते हो, जहाँ से आपका फंक्शन कॉल होता है बेसिकली आप वहाँ पे चले जाते हो जहाँ पे आपका फंक्शन डिफाइन होता है। तो ये आपकी क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन। जब आप फंक्शन डिक्लेरेशन आप यूज करते हो तो इसका सिंटैक्स जनरल फॉर्म क्या होती है, कि फंक्शन टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट एंड सेमीकोलन। जब आप इसकी डेफिनेशन आप यूज करते हो तो आप उसमें सेमीकोलन यूज नहीं करते, लेकिन जब भी आप फंक्शन में, मेन फंक्शन में आप इसको क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, इसकी आप सेमीकोलन भी आप क्या करते हो, इसको यूज करते हो। तो बेसिकली जो आपका फंक्शन हेडर है वो आपका सेम जो आपका फंक्शन डिक्लेरेशन है वैसे ही होता है, लेकिन उसको आप सेमीकोलन से आप टर्मिनेट नहीं करते, बट फंक्शन डिक्लेरेशन को आप सेमीकोलन से क्या करते हो, टर्मिनेट करते हो। तो बेसिकली आपके पास में क्या होता है, कि जब भी आप फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हो तो आपके पास में क्या होता है, कि टू टाइप से आपके प्रोटोटाइप होते हैं, ग्लोबल
function prototype, global prototype and local prototype. तो ग्लोबल प्रोटोटाइप आपका क्या होता है, जब भी आप किसी फंक्शन को आप डिक्लेयर कर रहे हो और या डिफाइन कर रहे हो, वो आप कहाँ पे कर रहे हो, आप उसको बिफोर मेन, कि आप मेन फंक्शन यूज करने से पहले आप क्या कर रहे हो, फंक्शन को आप क्या करते हो, डिफाइन कर रहे हो। तो आपका डेफिनेशन आपने दी है तो उसको आप क्या बोलते हो कि वो आपका फंक्शन क्या है, आपका ग्लोबल। बट आप जब भी किसी फंक्शन को किसी अनदर फंक्शन में आप क्या कर रहे हो, उसकी डेफिनेशन आप दे रहे हो, तो उसको बोलते हो लोकल प्रोटोटाइप। तो आपके पास में 2 टाइप के फंक्शन प्रोटोटाइप हो गए, लोकल एंड ग्लोबल। तो लोकल आपके बिफोर मेन आप उसकी डेफिनेशन देते हो, और लोकल में आप किसी अनदर फंक्शन में आप उसकी डेफिनेशन आप यूज करते हो। तो बेसिकली आपके पास में जब आप यूज करते हो तो किसी भी गुड प्रोग्रामिंग स्टाइल के लिए आपके लिए होता है कि आप उस फंक्शन को क्या करो, ग्लोबली डिक्लेयर करो। डिक्लेयर, ओके, क्यों? क्योंकि आपके पास में वो आपको ऐड करता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोग्राम में एंड एक्सीलेंट क्विक रेफरेंस। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेस्टिंग फंक्शन। कि आपने नेस्टिंग, तो आप बार बार वर्ड यूज करते हो, नेस्टिंग आप क्या हमने किया था, नेस्टेड इफ एल्स आपने यूज किया था, नेस्टेड आप लूप यूज करते हो, नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हो। तो बेसिकली नेस्टेड आप क्या करते हो, फंक्शन भी आप यूज करते हो। तो नेस्टेड फंक्शन में क्या होता है कि सी परमिट्स नेस्टिंग ऑफ फंक्शन कॉल्स, कि आपने क्या किया, मेन फंक्शन आप क्या यूज कर रहे हो, मेन फंक्शन, मेन किसी एक फंक्शन ए को क्या कर रहा है, फंक्शन ए को कॉल किया, फंक्शन ए कॉल कर रहे हो, उस फंक्शन ए को आपने कॉल किया, लेकिन वही फंक्शन ए क्या कर रहा है, फंक्शन बी को कॉल कर रहा है। फंक्शन कहीं पे आपकी डेफिनेशन है, वो आपका क्या कर रहा है, फंक्शन बी को कॉल कर रहा है, बट जो आपका फंक्शन बी है वो आपका क्या कर रहा है, फंक्शन सी को कॉल कर रहा है। ऐसे ही आप क्या करते हो कि आपका एक फंक्शन अनदर फंक्शन को कॉल कर रहा है, उस अनदर फंक्शन में किसी अनदर फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, नेस्टेड फंक्शन। ओके, कि नेस्टेड फंक्शन आपका हो गया। और आप क्या करते हो, एक प्रिंसिपल कि आपको जो भी नेस्टेड आप करते हो तो उसमें कोई भी लिमिट नहीं होती है। आप फंक्शन कॉल है वो आप क्या करते हो, डीपली भी आप उसको क्या कर सकते हो, नेस्टेड कर सकते हो। तो बेसिकली जब भी आप फंक्शन कॉल करते हो तो आपके पास में फंक्शन इटसेल्फ फंक्शन को कॉल करता है, तो उसको आप क्या करते हो, रिकर्शन। कि बेसिकली आप क्या बोलते हो, फंक्शन कॉलिंग itself is called recursion. Okay, and that's all.